हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले क्लास 8 का मैथ का प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे बोला है कि सरल कीजिए। हमें इस क्वेश्चन को सरल करना है, यानी सॉल्व करना है। तो हमारा पहला है 3/4 धन ब्रैकेट में -8/9 धन 5/8, और दूसरा क्वेश्चन है -9/10 धन 22/15 धन 13/-20। तो चलिए पहला वाला करते हैं, इसके बाद दूसरा करते हैं। तो पहले वाले का हल है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है, ये सभी परिमेय संख्या है, तो 3/4 इस प्लस का गुणा इस माइनस में करेंगे, क्या हो जाएगा? प्लस का गुणा जब भी हम माइनस में करते हैं तो क्या आता है? माइनस। प्लस का गुणा जब भी हम माइनस में करते हैं तो आता है माइनस। तो यहाँ से प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो आएगा क्या? माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा -8/9 धन 5/8। अब इतना क्लियर है आपको? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास तीन संख्याएं हैं। आप चाहें तो तीनों संख्याओं के यानी तीनों परिमेय संख्याओं के हरों को आप लासा लेके सॉल्व कर सकते हैं, या इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों का योगफल जो आएगा उसमें से इसको घटा दीजिए। दो मेथड है इसके करने के, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो हम करेंगे लासा विधि से। तो 4, 9, 8 का लासा जब लेंगे, 4, 9, 8 का जब लासा लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से देखिए, 2 × 9 2, 2 दूना 4, 9, फिर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 × 9 2, 2 दूना 4, फिर यहाँ से 1, 9, और सॉरी यहाँ 1 आएगा। फिर यहाँ पे 3 करिए, 1, 3, 1, 1, 1, 1। अब इन सभी संख्याओं का लासा कितना हो जाएगा? इन सभी संख्याओं का गुणनफल। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 सॉरी बस इतना ही। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, और 8 और 9 72। या ऐसे कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, और 24 3 72। तो ये हो जाएगा आपका 72। तो आपका इन सभी तीनों संख्याओं का लासा कितना आ गया? 72। अब देखिए, 4 से जब 72 में भाग लगाएंगे कितना आएगा? 4 से जब 72 में भाग लगाएंगे तो आएगा 24। और फिर नहीं, 4 से 72 में भाग लगाएंगे करके देख लेते हैं। तो आएगा 4 × 9 4, 18 आएगा। यहाँ से आ गया 3, 2, 4 8 32। तो 18 आ गया। जब 4 से हम 72 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 18, 18 जो के 72। तो 18 जो आया है इसका गुणा हम करेंगे इस 3 में। तो 18 3 है 54। फिर यहाँ पे माइनस, फिर 9 से भाग लगाएंगे 72 में, कितना आएगा? जब 9 से 72 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 9 से जब 72 में भाग लगाएंगे तो आएगा 8, और उस 8 का गुणा फिर इस 8 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 64। अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे 8 है, 8 का भाग लगाएंगे 72 में, 8 का भाग लगाएंगे 72 में आएगा 9, और 9 का गुणा 5 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 45। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। तो पहले प्लस वाला जोड़ लेते हैं। तो हमारे पास प्लस वाला 54 और 45 है, तो इनको दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 और 4 9, फिर यहाँ पे 5 और 4 9, -64/72। अब 99 में से 64 घटाएंगे, कितना आएगा? 5 और 3/72। आप चाहे तो इसको सरल कर लीजिए, या फिर यही आंसर रहने दीजिए। इसको सरल करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सरल मत करिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 35/72। तो 35/72 ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह से आप दूसरा वाला कर लीजिए। आप वीडियो पॉज करके दूसरा वाला ट्राई करिए, फिर आप चालू करके देखिए इसका सॉल्यूशन कितना आया, आंसर मैच करिए।
तो चलिए दूसरा वाला करते हैं। अब दूसरे वाले में देखिए, जब भी हम परिमेय संख्याओं का योग करते हैं तो उनके हर को हमेशा धनात्मक बनाना चाहिए। जब भी हम परिमेय संख्याओं का योग करते हैं तो हर को क्या करना चाहिए, धनात्मक बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक। तो सबसे पहले इसको धनात्मक बनाएंगे। हर को धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऋण 1 से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। तो यहां से हम क्या कर देंगे, ऋण 1 से गुणा और यहाँ पे ऋण 1 से गुणा। यहां से हो जाएगा हमारा -9/10 धन 22/15। अब यहाँ पे देखिए 13 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो कितना आएगा, ऋण 13। और यहाँ पे ऋण 13 जब आ जाएगा तो प्लस का गुणा माइनस में कर देंगे, कितना हो जाएगा, ऋण। तो यहाँ से ऋण 13 हो गया बटे ये माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 20 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 20। इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है आपको। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे 10, 15 और 20 का लासा लेंगे। 10, 15, 20 का हम लासा लेंगे। तो इसका लासा लेंगे। यहाँ पे देखिए, लासा लेने के लिए हमारे पास ऐसी संख्याएं होनी चाहिए। देखिए एक तो 60 तरीका है, एक 60 तरीका है जो कि मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। एक पहले वाला जो तरीका बताया लासा करने का, वो आपको करना है, वैसे आपको करना है। लेकिन कम टाइम बचाने के लिए, यानी कम समय में अगर आपको लासा निकालना है तो ये वाला तरीका अपनाइए। अब यहाँ पे देखिए 10, 15 और 20। अब 10, 15 और 20 ये तीन संख्या है। तीनों संख्याएं किस संख्या से कट जाएंगी, आप सोचिए। तीनों संख्याएं किस संख्या से कट जाएंगी, ये 5 से कट जाएंगी। अगर ये तीनों संख्याएं 5 से कट गई तो यहाँ पे 5 दूना 10, 5 तियां 15 और 5 चौके 20। अब यहाँ पे देखिए दो संख्याएं किससे कट जाएंगे, दो संख्याएं किससे कट जाएंगी। अगर 3 से नहीं कट रही हैं तो दो संख्याएं देखिए किससे कट रही हैं, तो 2 से कट जाएंगी। 2 का नम 2, 2 3 6, सॉरी 2 का नम 2, 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे, फिर 2 दूना 4। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी संख्या बची, 1 2 3। अब ये किसी से नहीं कट रही है। यहाँ पे 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं। आप यहाँ से 5 का गुणा 2 में करिए, फिर यहाँ पे आपके पास कितना बचा, 3 गुणे 2। तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, 10 छक्के 60। यही आपका लासा हो गया। अगर आप पहले वाले मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, यहाँ तक आएगा, मतलब हमारे पास स्पेस कम है थोड़ा सा, इसीलिए शॉर्ट तरीका अपनाया है। तो इसका लासा कितना आ गया, 60। अगर लासा 60 आ गया, अब यहाँ पे देखिए 10 से 60 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 6। और 6 का गुणा हम -9 में करेंगे तो हो जाएगा 54। फिर यहाँ से 15 से 60 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 4। 15 से 60 में भाग लगाएंगे तो आएगा 4, और 4 का गुणा हम 22 में करेंगे तो 22 चौके 88, माइनस 20 से फिर 60 में भाग लगाएंगे तो आएगा 3, और 3 का गुणा हम 13 में करेंगे तो हो जाएगा 39। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ऋणात्मक संख्या है, तो पहले हम दोनों ऋणात्मक संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो हमारे पास -54 और -39, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। और जब भी चिन्ह समान होता है तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह उतर जाता है। तो यहाँ से 9 और 4 कितना हो गया, 13, और 3 और 5 कितना हो गया, 8, और एक जो बचा था 13 से, तो 8 1 9 हो गया। फिर से जोड़ लेते हैं, 9 और 4 कितना हो गया, 13, 5 और 3 8 1 9। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक, तो यहाँ पे ऋण आ जाएगा बटे 60 प्लस 88। अब इन दोनों संख्याओं में देखिए, इन दोनों संख्याओं में देखिए दोनों का चिन्ह क्या है, असमान है। और जब भी चिन्ह असमान हो तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह उतर जाता है। तो यहां से देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 93, और छोटी संख्या 88। छोटी संख्या 88, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो यहां से हो जाएगा 13, 13 में से 8 जाएगा, आएगा 5,
और यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 8 जाएगा 0/60। इतना क्लियर है आपको। अब देखिए बड़ी संख्या क्या है, 93। 93 का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, -5/60। तो ये रहा दोनों क्वेश्चन का आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।